गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शगुन, गुड इवनिंग रोहित, मंजुलता, गुड इवनिंग अभिषेक, विशाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। महादेव सर जी, हाँ आदर्श कह रहे हैं, महादेव ओके। महादेव आदर्श, कैसे हो सभी लोग? रोहित कुशवाहा, निधि चौरसिया, गुड इवनिंग निधि, यश चौरसिया, रितु पांडे, कैसी हैं आप सभी लोग? जरीन, खुशप्रीत कौर, डॉली मिश्रा, कैसे हो भाई? डॉली, ये डॉली, ये कौन सा डॉली है जो डॉली जो फेमस हो गया अभी? डॉली चाय वाला, वही जिसके बाद बिल गेट्स गए थे चाय पीने के लिए? कोई और है? जस्ट 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 किडिंग किडिंग, ठीक है भाई, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। किडिंग यार, हाँ जस्ट किडिंग। तो खुशप्रीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशप्रीत टू ऑल ऑफ यू। भाव्या जैन, गुड इवनिंग भाव्या। मैं ठीक हूँ, यस, आई एम फिट एंड फाइन, एकदम ठीक है। अन्नपूर्णा त्रिपाठी, शहादत हुसैन, आदर्श। कल क्या, कल क्या बताए थे सर? कल, कल क्या बताया गया था यार? कल क्या बताया गया था? गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने किया था, फंक्शंस किया था और रिकर्शन किया था। और कैसे हम लोग देंगे, किसी लिस्ट को पास करेंगे फंक्शन के थ्रू, किसी कि उसमें सॉर्टिंग शायद हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को सर्च किया था। फिर उसके बाद में फैक्टोरियल का एक हमने कोड किया था। आज ऊप्स स्टार्ट करनी, यस ब्रजमोहन, आज हम लोग ऊप्स स्टार्ट करेंगे। सो ब्रजमोहन, इसकी ऊप्स की स्पेलिंग होगी OOPS, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो ऊप्स वाला ऊप्स हो गया, कि ऊप्स मूवमेंट वाला ऊप्स बता दिया तुमने, ठीक है। अरीसा, फंक्शन एंड रिकर्सन आज ऊप्स करेंगे, एग्जैक्टली अरीसा, यू आर राइट। आदर्श, वन मोर रिकर्सन, वंस मोर रिकर्सन सर। यार रिकर्सन हमने लास्ट टाइम कल किया था, फिर अभी करेंगे, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, वरना रिकर्सन जो टॉपिक है वो है फंक्शन का, तो फंक्शन पे फिर रह जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा रिवाइज कर दो, रिवाइज कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बोले थे, क्या बोला था भाई मैं सगुन? ऐसा ऐसा क्या बोला था? अरे एक बार फिर बता देना। हाँ मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, बता दूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एकदम अलग है। आज का जो टॉपिक है वो एकदम अलग है, और पहले के टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। तो रिकर्सन या तो आज की क्लास के टाइम के बाद में हम लोग करते हैं, क्योंकि रिकर्सन फंक्शन का टॉपिक है, और फंक्शन अगर रिवाइज कर रहे हो तब तो ठीक है। रश्मि, टू यू, क्या भेजा है रश्मि जी आपने? लेट मी जस्ट सी। फैक्टोरियल, रिकर्सन, हाँ तो रश्मि ये तो क्वेश्चन चल रहा होगा, चल रहा है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भाई, सूरज अग्रवाल, सारंग, सारंग आर्या, मुस्कान, जोफिगन, कैसी हैं जोफिगन जी आप? हाउ आर यू? अंशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशु। ब्रजमोहन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पैराडाइम, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट करना है तुमको, ओके भाई, ठीक है। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो गुड जोफिगन। एंड शुभम कुमार, कैसे हो भाई? शुभम, क्या हाल चाल है शुभम? शुभमन, शुभ नहीं, शुभम नहीं, शुभमन रख दो यार तुम्हारा नाम, फिर शुभमन गिल हो जाओगे तुम। कंफर्म यूर स्पीकिंग, ओके, डन। एंड सत्यम मौर्य, सूरज अग्रवाल, AXC है सर। शुभम कुमार, ओके। तनिष्क पांडे, राधे राधे। तुम भाई थोड़ा लेट क्यों आते हो हर बार तनिष्क, क्यों? 5 मिनट तुम लेट ज्वाइन करते हो डेली, वाई? व्हाट्स द रीजन? दीपाली शर्मा, राधे राधे दीपाली, राधे राधे। सो अंशु, निशांत सर, कैन यू हेल्प मी आउट? ऐसी ऐसी तुम्हें क्या हेल्प चाहिए भाई? मैं केवल पाइथन से रिलेटेड हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें। सर आपने अभी भी एलएमएस पर नोट पैड भाई कल अपलोड
क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो कल भेज दी, मेल कर दिया सबको। मतलब मैंने मेल कर दिया है, जो अपलोड करते हैं सागर सर, शायद उनके एंड से भी अपलोड नहीं हुआ है, मैं बोल दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। मैंने अपने एंड से भेज दिया है सर, आपको कॉल कर रहा था, आप रिसीव नहीं किए, हो सकता है भाई, सॉरी, देख नहीं पाए होंगे तो, ठीक है। सर फर्स्ट ईयर से ही इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? इंग्लिश इम्प्रूव यार देखो, होने का एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ और थोड़ा सा पेशेंस ले आओ। चीजें बहुत, इंग्लिश बोलते टाइम जनरली हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हमें लगता है कि हम जितना जल्दी बोलेंगे, जितना तेज बोल देंगे, जितना स्पीड में बोल देंगे, हम उतने ही अच्छे ओरेटर हैं। नहीं, गलत पता है आपको, ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि जो अच्छे ओरेटर्स हैं, नरेंद्र मोदी को देखो आप, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। क्या क्या करते हैं, हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को बहुत आराम से एकदम उसके वे में, सिस्टमेटिक रिदम के साथ में बोलते हैं। तो इतने अच्छे ओरेटर इसीलिए हो गए। कुछ भी हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज से सहमत हो ना हो, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि वो ओरेटर बहुत अच्छे हैं, तभी तो जनता उनके पीछे इतना घूम रही है। तो आपको ऐसे ही यही चीज सीखने की जरूरत है। सर लास्ट सेम वालों के लिए कोई जॉब रेफरेंस कैसे मिलेगा, आपसे या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन से? जॉब का रेफरेंस लास्ट सेम वालों के लिए बेटा, पहले तो टीसीएस एनक्यूटी दो तुम लोग 25 तारीख को। क्या आज 22 है ना, तो दो दो दिन बचे हुए हैं, टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी कर लो। 2 दिन बचे हैं, असाइनमेंट जाके उसमें करो। देखो जाके कि क्या क्या टीसीएस एनक्यूटी में क्या क्या प्रिपरेशंस करा रहे हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल्स करा रहे हैं, ठीक है। और अपलोड कर दिए थे, बट उसमें असाइनमेंट बनने का ऑप्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल फाइल नंबर होगा, क्वेश्चंस वही है बेटा, ठीक है। सो चलो देखो, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ऊप्स। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सभी लोग आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। क्लास स्टार्ट किया जाए भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हो सोबी सचान? यस सर, एसपीआई से कोई कंपनी जॉब के लिए रेफरेंस, ब्रजमोहन, वो बाद में देखते हैं, अभी क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है। और जरीन, ओके जरीन, शिव बहादुर, रश्मि सर, डेट एम आय हो गई है, हम एग्जाम डेट की टीसीएस इनक्यूटी की, क्या कर रही है उसमें? स्टार्ट करिए। शिवम पटेल, गुड इवनिंग सर, लास्ट क्लास एब्सेंट हो गया था। दीपांशु बिस्ट, चलो कोई नहीं यार, आज नया टॉपिक है। जो भी, अच्छा मई में हो गई है, ओके, ठीक है। डेट मई हो गई है, एग्जाम डेट टीसीएस इनक्यूटी की, तब तो बढ़िया है यार, टाइम मिल गया पढ़ने को, तब तो फिर तो मतलब सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। ले लो एडमिशन, मतलब सिलेक्शन ले लो, एक एक जॉब लग जाएगी, मजा आ जाएगा। आप खुद फील करेंगे कि एकदम पैराडाइम चेंज होता है लाइफ में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुषार सर, नोट पैड नहीं अपलोड है पॉलीप्रेप पे। तुषार, मैंने कल बोला था, तो मैंने कल भेज भी दिया है, और अभी शायद एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से वो चीज़ें अपलोड नहीं हुई है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूंगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं बेटा करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और सीधी सी बात है कि लोग बिजी रहते हैं, एचआर भी बिजी है, सभी लोग बिजी हैं। मैं एक बार फिर से उनको रिमाइंड करा दूंगा, लेकिन अपलोड हो जाएगा, मैंने भेज दिया है अपने एंड से, और अपलोड हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं मिला है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। आज अपलोड ही करना है उसमें, मेरे एंड से भेजा जा चुका है, ठीक है। सो अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आज का टॉपिक है, कोई कोई बात नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। और सर, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये बोलोगे क्या? माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये बोलोगे क्या भाई? जय श्री राम, जय श्री राम भाई। अरे, मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ भाई, अभिषेक, टेंशन मत लेना। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी यार, उसमें था कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वही बोला था उसमें, ठीक है। देखो भाई, देखो अभिषेक, देखो सब लोग, देखो बेटा, कोई भी मुझे मैसेज नहीं करेगा, राधे राधे दो सब लोग, सबको राधे राधे भाई।
इसी का मेंबर ना हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो भाई, अरे जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग, ठीक है। अरे आपस में मजाक नहीं करोगे तो किससे करोगे, है कि नहीं? ठीक है, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। नहीं कुछ नहीं, नो मैसेज, नो मैसेज आदर्स, नथिंग नथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखो भाई, आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। शॉर्ट फॉर्म आप सभी ने सुना हुआ है, ऊप्स बोलते हैं बेटा इसे। क्या बोलते हैं? कोई 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 मैसेज नहीं करेगा, नो वन। अभी अभी तुम लोग मैसेज करो, मैसेज आ रहे हैं, देखो देखो, सेटिंग बदली कि नहीं आ रहे हैं? आ रहा है मैसेज किसी का? नहीं कर पा रहे हो ना? अच्छा अभी करके देखना, अब मुझे कोई मैसेज करो, मैसेज आ रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से ब्लॉक करता हूँ सबके मैसेज, सर आपको जा रहा है, यस सर, ठीक है, हो रहा है। और अब मैसेज आपके शायद आई होप ब्लॉक हो गया होगा, ठीक है। सबका मैसेज ब्लॉक हो गया ना? अब कोई मैसेज नहीं कर पा रहा है, गुड। ये चीज सही बताई यार तुम लोगों ने कि मैसेज हाइड भी कर दो। ये चीज तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कहाँ थे तुम? किसने मुझे बताया हाइड करने के लिए? चलो भाई, तुषार, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? देखो भाई, ऊप्स पे आते हैं। अब अभी मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, 5 मिनट का मुझे टाइम दे दो, केवल 5 मिनट्स का, फिर मैं ऑन कर दूंगा। देखो भाई, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ऊप्स पे देखते हैं। तो आप लोगों ने ऊप्स का तो नाम सुना होगा, ऊप्स का तो नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब इशू ये है कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले ये देखो बेटा, पाइथन कितने टाइप की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? कितने टाइप की प्रोग्रामिंग को पाइथन सपोर्ट करता है? मैं ऑन कर दूं तुम लोगों के मैसेज, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कोई बिना मैसेज के अच्छा नहीं लगता यार। लेकिन कोई मैसेज करना नहीं जब तक कि इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। कोई सजेशन हो, कुछ हो, कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज नहीं हो, जब मैंने ऑन कर दिया है। और फिर आप लोग मैसेज करिएगा जब कोई रिक्वायरमेंट हो, बाकी समझो। देखो, पाइथन क्या करती है, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है बेटा। मैं पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पाइथन इंटरप्रेटेड बोल दिया किसी ने, नो कोई नहीं बोलेगा। देखो, पाइथन क्या है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, तो तुम लोग बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन कितने तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो देखो भैया, पाइथन जो है बेसिकली, आप तीन तरीके की चीजें बोल सकते हैं। पहला आप बोल सकते हैं कि पाइथन सपोर्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड। पाइथन जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। और तीसरा आप बोल सकते हैं कि पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, देखो। तो पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, फंक्शनल ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। अभी तक आपने फंक्शन बना के कोड को करना देख लिया है, सीख लिया है। कल आपको फंक्शन बताया गया था, उसके पहले वाली क्लास में फंक्शन बताया गया था, आपको रिकर्सन बताया गया था, ये चीजें बताई गई हैं। ये फंक्शन में का ही एक समझो एक फंक्शनैलिटी है फंक्शन में, जब रिकर्सन बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन खुद को अपने आप को कॉल करता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है? अभी तक आप लोग जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी। सी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई? सी जो है बेटा, सी जो है वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी? सो सी इज बेसिकली अ प्रोसीजर ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे जो भी कोड आप लिख रहे होंगे, और
आप जहां पे मेन फंक्शन के अंदर ही आप कोड को लिखेंगे और कोड को वहीं पे रन कराएंगे। ये होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का। आप एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास को हम लोग एक्सेस करते हैं। अब देखो इसको कैसे बताते हैं, इसको कैसे समझते हैं, इसका शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी जाए तो सी प्लस प्लस है, जावा है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो दोनों को सपोर्ट कर रही है, प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है। क्लियर है भाई? नहीं, फंक्शनल है सी, ठीक है। फंक्शनल भी है सी, फंक्शन बनते हैं सी में, देखो भाई। तो ये दो दो बेसिक सी चीजें हो गई। अब बात आती है कि जब ये सारी चीजें हमारे पास में प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीका है चीजों को करने का, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत क्या है? तो देखो सबसे बड़ी जरूरत है कि देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ऊप्स प्रोग्रामिंग है, इसकी फंक्शनैलिटीज को देखो। देखो सबसे बड़ी चीज है टू सॉल्व रियल लाइफ इश्यूज। रियल लाइफ इश्यूज, ये तो तुम नॉवेल नॉवेल पढ़ रही हो क्या अरीसा इस टाइम पे? टेक्निकल टेक्निकल आंसर दो मुझे। टेक्निकल टर्म्स में बताओ बेटा, व्हाट इज ऊप्स? ठीक है, ऊप्स की जरूरत क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मींस, स्ट्रक्चर तो बनाते थे प्रोसी इसमें बनाते थे सी में। स्ट्रक्चर तो सी में होता था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं है। उसको ये स्ट्रक्चर के जैसा ही तुम समझो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो ऊप्स प्रोग्रामिंग पे आते हैं, वेयर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कॉल फंक्शन एंड परफॉर्म टास्क। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कॉल फंक्शंस एंड परफॉर्म टास्क, ठीक है, टू इंटरेक्ट विद रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबके आंसर मैंने सुन लिए। अब मेरी बात सुनो वरना मैं फिर से बंद कर दूंगा, ध्यान रखना, चुप रहना एकदम। ठीक है, तुम लोग कोई मैसेज नहीं करोगे, जब मैं बोलूंगा तब मैसेज करना, ठीक है। देखो ऊप्स क्या है, सबको मैंने बताया हुआ है, ध्यान से देखो कि ऊप्स की जरूरत कहां पर है। सबसे पहली चीज, ऊप्स की नीड क्यों पड़ गई? ऊप्स की अगर कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो दैट लैंग्वेज इज हाईली सिक्योर। हाईली सिक्योर। तो पहली चीज तो ये हो गई कि सिक्योरिटी आप मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आपको ऊप्स की जरूरत है। तो आप क्या मेंटेन कर रहे हैं? सिक्योरिटी। दूसरी चीज क्या है? रीयूजिबिलिटी। क्या है? रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी है। तीसरी चीज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। तो चलिए लिख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये बोलते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, यस। देखो अलीसा ने एकदम सही बताया, देखो भाई। सो सिक्योरिटी है, रीयूजिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। अब सबसे पहले ध्यान से ये समझेंगे कि एक एक चीज को कैसे फ्लेक्सिबल है, कैसे रीयूजेबल है और कैसे सिक्योर है। तो अब देखो, जब मैंने आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट बताया था फर्स्ट डे, आप लोग भूल गए होंगे, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बेटा ये मुझे बताओ कि आप लोगों ने फ्रूट को देखा है? फ्रूट को देखा है, ये बताओ। हाँ ये तो मैंने बताया ही ना, किसने पूछा कि पाइथन तो फंक्शनल भी है। ये मैंने लिखा तो पाइथन इन तीनों को सपोर्ट करता है बेटा, 1 2 3, प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तीनों को सपोर्ट करता है पाइथन। ये मैंने बताया तो, तभी तो लिखा है कि पाइथन किनको किनको इन तीनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे बीच में, बाद में क्लास के देखो टॉपिक के बीच में डिस्टर्ब करोगे, मैसेज कर करके क्वेश्चन पूछोगे तो फिर कैसे होगा? पहले मुझे बताने दो यार। पहले मुझे बताने दो आप लोग, ठीक है। बीच में मैसेज करोगे फिर दिक्कत है। सो और कोई और अदर क्वेश्चन मत पूछो अभी बीच में कि
मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। देखो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा अगर लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो पेशेंस का मतलब ये है कि पाइथन किनको सपोर्ट करता है मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दूसरी चीज ये देखो कि ओप्स क्या है, कि उसमें सिक्योरिटी है, बड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सारी चीजें शुरू के 5 मिनट में नहीं कवर करी जा सकती हैं, आप समझ रहे हैं, जानते हैं। तो एक एक करके चीजों पे आएंगे, ठीक है। देखो, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि पाइथन किन 3 चीजों को सपोर्ट करता है, प्रोसीजर, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। सी किसको करता है, प्रोसीजर को। और फंक्शंस तो आप बनाते ही हो सी में, तो उसको भी करता है। मेनली आप प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात होती है। दूसरी चीज क्या है कि जावा और सी प्लस प्लस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन दोनों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है। उसके बाद में अगर कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है, वो रीयूजेबिलिटी मेंटेन हो रही है, और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो रही है। अब देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। तो क्लास का मतलब क्या है और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखो। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन सी होती है, एक चीज होती है क्लास, एक चीज होती है क्लास, और दूसरी चीज होती है उस क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि जब मैंने इसका एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा फर्स्ट डे की क्लास में मैंने कहा था आप लोगों में से किसी ने फ्रूट को देखा है, फ्रूट आपने देखा हुआ है, कोई भी फ्रूट आपने देखा है, ध्यान करो। तो जनरली सभी ने ये बोला कि हाँ हमने फ्रूट देखा हुआ है, कुछ लोगों को आइडिया था तो ठीक है। देन मैंने क्या कहा था कि नहीं, आप लोगों ने फ्रूट नहीं देखा है, आप लोगों ने एप्पल देखा हुआ है। देन मैंने कहा था आप लोगों ने मैंगो देखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने ग्रेप्स देखे हुए हैं, लेकिन आपने फ्रूट नहीं देखा। आपने एप्पल देखा, मैंगो देखा, ग्रेप्स देखा, ये चीजें देखी हैं। फ्रूट तो एक वर्चुअल चीज है, फ्रूट इज अ वर्चुअल थिंग, जिसमें कि एक कैटेगरी तुमने बना दी कि एप्पल, मैंगो, ग्रेप ये सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट एक वर्चुअल है, जो इमेजिनरी है, जो आपने मान लिया है कि ऐसा होता है, लेकिन फ्रूट जैसा है नहीं। फ्रूट को हम कोई और नाम भी दे सकते थे तो वो भी चलता। तो बेसिकली आपको समझना है कि जो वर्चुअल है, ठीक है, जब तक आपके पास में एप्पल नहीं है तब तक आप नहीं कहोगे कि एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है। तो जो वर्चुअल है वो क्या है, वो क्लास है, क्लास इज अ वर्चुअल थिंग, ठीक है। क्लास क्या है, एक वर्चुअल है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा भाई। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, एग्जैक्टली, ठीक है। सो क्लास एक वर्चुअल थिंग है, तो लाइक फ्रूट, फ्रूट क्या हो गया, फ्रूट इज अ क्लास, फ्रूट एक क्लास है, और एप्पल उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो क्लास होती है वो वर्चुअल होता है। अब देखो होता है क्या, होता है इसमें ये है कि आप क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर बहुत से फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सारी चीजें क्लास के अंदर होंगी। आपने पूरी की पूरी क्लास एक डिजाइन कर ली, इसमें बहुत सी चीजें आपने रख दी, लेकिन उस क्लास को तब तक मेमोरी, हीप मेमोरी में स्पेस अलॉट नहीं किया जाएगा जब तक कि उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना देंगे। मेरी बात को समझे आप लोग, जब तक कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा तब तक उस क्लास को हीप मेमोरी में स्पेस अलॉट नहीं होता है। इतना ठीक है भाई, क्योंकि जो चीज वर्चुअल है अगर उसको रियल वर्ल्ड में लेके आना है तो किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब तक किसी क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना दोगे, तो हीप हीप मेमोरी एक मेमोरी समझो आप, ये भी समझो कि एक मेमोरी का टाइप है हीप मेमोरी को स्क्रिप्ट, जहां पे स्पेस अलॉट होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि जब हम लोग कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, कोई फंक्शंस बनाते हैं, रिकर्सन करते हैं, तो हर जगह पे
सबको एक मेमोरी स्पेस की नीड होती है वेरिएबल्स को सेव करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो कोई भी वेरिएबल बनेगा तो हीप मेमोरी में उसको स्पेस अलॉट करते हैं। तो आप वही समझिए कि जब तक किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जैसे फ्रूट है, तो जब तक कि फ्रूट की जगह पे आप एप्पल नहीं लाओगे तब तक वो रियलिटी में फ्रूट नहीं आया ना आपका। वही चीज यहाँ पे है कि जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हीप मेमोरी में उसको स्पेस अलॉट नहीं होगा, वो वर्चुअल है, वो इमेजिनरी चलेगा। अब देखो दूसरी चीज क्या है। पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि ये हाईली सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? मान लो कि मैंने किसी अपनी डॉट पी वाई एक्सटेंशन की, मेरी एक कोई पाइथन की फाइल है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन की पाइथन फाइल है। पाइथन फाइल, उस डॉट पी वाई एक्सटेंशन की पाइथन फाइल को क्या बोलोगे? मॉड्यूल। मॉड्यूल से बड़ी एंटिटी क्या होती है? पैकेज। पैकेज से बड़ी एंटिटी क्या होती है? लाइब्रेरी। तो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत से पैकेजेस हैं और एक पैकेज के अंदर बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत से मॉड्यूल्स मिलके एक पैकेज बनाएंगे और बहुत से पैकेज मिलके एक लाइब्रेरी बना देंगे। ठीक है। तो मान लो कि किसी मॉड्यूल में आपकी डेटा रैपिंग सो सिक्योर, यस बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिक्योर है। ठीक है। सो देखो भाई, आपको करना क्या है कि किसी मॉड्यूल में आपने मान लो अपनी क्लास को बना रखा है। सर जावा के कंपैरिजन में ये हाईली सिक्योरेबल है। यार ऊप्स ओरिएंटेड की बात हो रही है बेटा, कि ऊप्स को कौन सपोर्ट करता है, ना कि पाइथन और जावा की बात हो रही है। ठीक है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, कुछ चीजें हैं, कुछ फंक्शनलिटीज हैं ऊप्स की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज सपोर्ट करती है, कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऊप्स मेक लैंग्वेज सिक्योर, यस। यस एरिसा, यू आर राइट। सिक्योरिटी सिस्टम के कंपैरिजन में ठीक है। अभी देखो मैं ऊप्स का बता रहा हूँ, तो सिक्योरिटी कैसे आती है पहले उसको देखेंगे। ठीक है। तो वी कैन रिस्ट्रिक्ट द वेरिएबल एंड मेथड टू एक्सेस ग्लोबली बाय मेकिंग इट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। हाँ ठीक है, देखो आप करते क्या है कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि मान लो किसी मॉड्यूल में आपने अपनी क्लास को डिफाइन कर रखा है और उस मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट को आप अपने जहां पे मेन कोड लिख रहे हैं वहां पे आप ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? जो भी आपकी क्लास कहीं बनी हुई है उसको स्पेस मिल जाएगा और वो एक्सेसिबल है आपके लिए, आप उसकी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? उसके वेरिएबल्स को, उसकी और भी जो चीजें उनको बदल नहीं सकते पूरी तरीके से, मतलब कि जो मेन है उस पे चेंज नहीं ला सकते हैं। जो ओरिजिनल क्लास है उसको, उसके डेटा से आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, ओरिजिनलिटी पे हेरफेर नहीं होगा। फर्दर अपडेशन हो जाएंगे, उसमें चेंजमेंट हो जाएगा, फंक्शनलिटीज को बदल सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल क्लास है उसकी फंक्शनलिटीज नहीं बदलेंगी। तो ये तो पहली चीज तो हो गई सिक्योरिटी। दूसरी चीज क्या है? रीयूजिबिलिटी। उसी क्लास को लाइक अ फंक्शन बार बार कई जगह पे उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। कोई एक क्लास है, उसका एक बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको एक बार में स्पेस अलॉट होगा, जैसे ही उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो हीप मेमोरी में उसे फिर से उतना ही स्पेस मिल जाएगा। तो होगा क्या कि उसी क्लास का आप बार बार यूज कर ले रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी हो गई। तीसरी चीज क्या लिखी हुई है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर्स होते हैं। कौन से पिलर्स होते हैं? व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिनपे की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? कोई बताएगा मुझे? यस, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और एक्सेस मॉडिफायर्स। नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स क्या क्या है मुझे बताओ। एक तो होता है भाई इनहेरिटेंस। ठीक है। दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तीसरा होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। और चौथा होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। ये चार पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये चार के चारों पिलर इन तीन फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करते हैं। पहला सिक्योरिटी, दूसरा रीयूजेबिलिटी और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। इन तीनों को वो डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस क्या करेगा? इनहेरिटेंस क्या करेगा? एक पेरेंट क्लास होगी, फिर उसकी चाइल्ड क्लास होगी, फिर उसकी सब चाइल्ड क्लास होगी, ये इनहेरिटेंस करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करेगा? किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है,
उसकी फंक्शनैलिटीज को दूसरी क्लास में ले जाके आप चेंज कर देंगे, और इस चीज को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊप्स में। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि ऊप्स किस लिए चाहिए। पाइथन क्या है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन सारी चीजों को सपोर्ट करती है। दीपाली शर्मा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट द पिलर्स ऑफ ऊप्स। ये ऊप्स के पिलर्स नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो होगा ही। पिलर मतलब फंक्शनैलिटी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नो, दीज आर नॉट द फंक्शनैलिटी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज द वे टू डिफाइन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो क्लास बनेगी, उसका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पिलर इसके क्या, पिलर्स का मतलब होता है कि उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी में इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है। यही चार चीजें ही बेसिकली हमें पढ़नी होती हैं। सिक्योरिटी, हाईली सिक्योर होता है सगुन। इसमें पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं। तो उन वेरिएबल्स के डेटा को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग वेरिएबल से पहले अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर ऐसे लगा के डिफाइन करते हैं। सो सिक्योर होता है। दूसरी चीज, किसी दूसरे मॉड्यूल में आपने क्लास बना रखी है, और किसी दूसरे पेज में जाके आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है कि आपकी उस वो क्लास यूज हो जा रही है। तो आपको डायरेक्ट उसी जगह पे सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है भाई। तो इससे क्या है कि वो सिक्योर है, कोई हर आदमी आपके ओरिजिनल कोड पे चेंज नहीं कर सकता है। ओरिजिनल कोड वही रहेगा, तो आपका कोड थोड़ा सा सिक्योर है अदर लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में। ठीक है। सो सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीन चीजें हो गई। फिर आपने क्या क्या देखा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये मैं सारी चीजें अभी नहीं बताऊंगा, वरना बहुत सी थ्योरी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रूट, जो चीज इमेजिनरी है वो क्लास है, और जो चीज रियल है वो ऑब्जेक्ट है। हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, और जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी क्लास फंक्शनल नहीं होगी। ये आप एक चीज समझ लीजिए। बाकी ये कुछ चीजें बेसिक आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब क्या बताना आपके लिए बच रहा है। अब आपके लिए, मेरे लिए ये बताना बच रहा है कि क्लास में कुछ चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। देखो, देखो भाई, यहाँ पे अब देखो, क्लास की कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अगर मान लो आपके पास में एक क्लास है, प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो को पॉलीग्राफ पर अवेलेबल करा दीजिए। कौन करा भाई, किसको चाहिए? नीतीश सिंह, अरे नीतीश कुमार सर, प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करा दीजिए। रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि क्योंकि इस टाइम पे पढ़ाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देख के ही प्रैक्टिस करते थे कोड की। यार, कह तो तुम सही रहो। और यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे है तो सत्यम मौर्य कह रहे हैं कि यूट्यूब पे है। आप देख सकते हैं बेटा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जरीन भी करेगी, यूट्यूब पे है बेटा। जरीन करेगी, यूट्यूब में वीडियोस पड़े हुए हैं। किस नाम से पड़े हुए हैं, क्या लिंक है, आप लोग बता देना थोड़ा सा। ठीक है, देखो, अब यहां पे सबसे पहले आते हैं कि क्लास की हम लोग फंक्शनैलिटीज पे देखते हैं कि क्लास में किसको क्या नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक चीज होती है एट्रीब्यूट्स। क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। तो एट्रीब्यूट्स को केवल और केवल हम लोग वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उन्हीं को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो अभी तक नॉर्मल आप प्रोसीजर ओरिएंटेड में जिसको वेरिएबल्स कहते थे, अब जब हम लोग उसी को फंक्शन में लेके गए, तो वेरिएबल्स को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहने लगे, पैरामीटर्स कहने लगे। और यहाँ पे क्लास के अंदर हम उनको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं, यहाँ पे एक चीज होती है बिहेवियर। क्या होता है बिहेवियर? बिहेवियर का मतलब होता है मेथड्स। क्या होता है, मेथड्स। और मेथड्स क्या होता है, ये लिख देता हूं। मेथड्स का मतलब होता है फंक्शंस। क्या होता है, फंक्शंस। तो अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना है तो उसको क्या कहोगे, मेथड्स कहोगे। वो है फंक्शन ही। DEF ऐसे लिखकर ही डिफाइन किया जाएगा फंक्शन। लेकिन उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मेथड्स कहेंगे। तो समझो, क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसे एट्रीब्यूट कहा जाएगा।
या फिर आप लोग नॉर्मल क्या कहते थे, वेरिएबल्स, आप क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर है तो उसे क्या कहोगे, मेथड्स कहोगे। क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे क्लास आपको क्रिएट करना दिखाता हूं, देखो भाई। देखो एक मैं आपको क्लास बताता हूं, मैंने लिखता हूं CLASS, क्लास। क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास ही लिख देंगे, ये एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि क्लास को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है। तो मैंने लिखा CLASS, क्लास। कंप्यूटर नाम की मैं एक क्लास बनाता हूं, कंप्यूटर नाम की एक क्लास बनाता हूं। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये क्लास है, इसके बाद में जो आएगा वो क्लास का नेम होगा। क्लास के नेम के बाद में आपको लगाना है कोलन। क्या लगाना है, कोलन लगाना है। ठीक है, क्लास नेम शुड बी इन पास्कल केसिंग। पास्कल केसिंग मतलब शुड बी इन पास्कल केसिंग का मतलब क्या भाई तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो भाई आदर्श साहब। चलो बोल देना भाई, क्या करें, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चलेगा। देखो तो अरे पाइथन इसीलिए तो फेमस है यार, कि पाइथन इसीलिए फेमस है बेटा कि उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कि कुछ बाउंडेशन है इंडेंटेशन की और अदर चीजों की, बाकी किसी चीज की नहीं है। देखो देखो तुमने क्या लिखा यहाँ पे, क्लास CLASS, क्लास, उसके बाद में क्लास का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, नहीं 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 आदर्श ऐसा नहीं है बेटा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता देता पहले ही, ठीक है। देखो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्लास, कीवर्ड है, रिजल्ट कीवर्ड है, फिर आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आपकी क्लास का नाम है। उसके बाद में जहां पे सर क्लास नेम से ही प्रोग्राम सेव करना होता है, नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं यार, कौन कह रहा है ये सब आप लोगों को, कौन कह रहा है ये सब। वो जहां पे ये सब पढ़ा हो वो सब छोड़ दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अरे भी रन करा के दिखाऊंगा ना मैं तो, ऑनलाइन सब बढ़िया चलता है, कोई इशू नहीं है। देखो तो किसी ऐसा कुछ नहीं कि क्लास के नेम से सेव करो, कुछ नहीं, मस्त एकदम मजे, मजे ही मजे हाँ। देखो भाई वो जावा में होता है, क्लास नेम से प्रोग्राम से जावा में होता होगा यार, जावा मतलब मैं भूल गया हूँ भाई, पहले पढ़ी थी कॉलेज के टाइम पे, 2016 पे मैंने बनाया था जावा प्रोजेक्ट IRCTC का। सर ये जावा पढ़ के आया आया है, आए हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, जितनी लैंग्वेजेस आती हो। लेकिन आगे चल के ठीक है, कोई एक लैंग्वेज आती है, दूसरी लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 दिन बहुत है, 10 से 15 दिन सीखने के लिए। सिंटेक्स ही देखना है, बाकी लॉजिक तो हर लैंग्वेज का सेम ही होता है। देखो भाई आपने क्या किया कि क्लास CLASS, क्लास, एक कंप्यूटर नाम की आपने क्लास बनाई है, और इस कंप्यूटर नाम की क्लास में कोई कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको बता देता, ठीक है। नॉर्मल आप जो नेम देना चाहें दे दे। तो मैंने कंप्यूटर नाम की क्लास बनाई, क्लास के बाद में मैंने कोलन लगाया, और कोलन लगाने के बाद में मैं इंटर कर दूंगा, अंदर आ जाऊंगा। अंदर आने का मतलब है कि आपको क्लास के अंदर आके लिखना है, तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, स्पेस को मेंटेन करना। अगर आपने कर्सर को स्पेसेस नहीं दिए तो क्या होगा, वो चीज क्लास के अंदर कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करूंगा इंडेंटेशन के लिए, बाय डिफॉल्ट जनरली स्पेस के बाद से यहां से लिखना शुरू करूंगा, ठीक है भाई। अब देखो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर क्या है, उस क्लास के अंदर फंक्शंस हैं, और फंक्शन को क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। ये मैंने बताया हुआ है, मेथड्स कहते हैं। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, DEF, एक मेथड बनाता हूँ, और इस मेथड का नाम रख देता हूँ स्पेसिफिकेशन, लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस नाम का मैं एक मेथड बनाता हूँ। इस मेथड, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन बनता है तो फंक्शन के नेम, ये देखो मेरा एक, मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे फंक्शन का नेम क्या है,
स्पेसिफिकेशन, ये फंक्शन का नेम ही तो है। और फंक्शन के नेम के बाद में क्या आता है, पैरेंथेसिस आता है। कल की क्लास को याद करो, परसों की क्लास को याद करो, क्या आएगा, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस लगेगा और क्लास के नेम के बाद में पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। इतना सबको क्लियर है। लेकिन एक चीज आपको और क्लियर है, वो क्या है, चाहे क्लास हो चाहे फंक्शन हो चाहे जो हो, सबके बाद में कोलन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, चाहे वो क्लास हो चाहे वो फंक्शन हो या जो भी हो, आपको उसके बाद में कोलन तो लगाना ही पड़ेगा। तो आपने क्या लिखा, डीईएफ स्पेसिफिकेशन नाम का आपने एक फंक्शन बनाया, आपने पैरेंथेसिस लगाया, यहां पे आपने कोलन लगाया और कोलन लगा के इंटर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जो भी चीज आपको लिखनी है आप यहाँ पे इनपुट करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो, लेकिन ये जो भी फंक्शन है, आप लोगों को एक चीज अभी 2 मिनट के लिए मेरी सुननी है और समझनी भी है। क्या सुनना समझना है, वो चीज ऐसी क्या है जो आपको सुनने की और समझने की जरूरत है। तो वो चीज ये है, क्लास के अंदर, ध्यान से सुनना, टीचर नहीं कहता है कि क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट आएंगे सबके बाल एकदम सही से खींचे होंगे, टाई लगी होगी, शूज पहन के आएंगे, बोलता है ना आपका टीचर। अगर जाते होगे कॉलेज तो, अब नहीं जाते होगे तो क्या ही बोलेगा तुम लोगों को, घर में सोते रहोगे तो क्या होगा सर। ठीक है भाई, चलो देखो, तो क्या होगा, क्लास में आपका टीचर क्या बोलता है कि हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, बस यही नहीं हो पाता, यही नहीं हो पाता, क्लास जाया नहीं जाता तुमसे। हाँ, क्लास क्लास जाया करो यार। ठीक है, कॉलेज जाओ बेटा, कॉलेज नहीं जाओगे तो फिर यही दिन, नहीं सर ड्रेस का, अच्छा हाँ ड्रेस का तो यार मुझसे भी नहीं होता था, ड्रेस व्रेस का देखो नहीं हो पाता था। लेकिन कॉलेज इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि फिर वो दिन तुम मिस करोगे, लाइफ में कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, नेवर एवर, कभी वापस नहीं आने वाले हैं। अभी तुम्हें लगता होगा कि यार ऐसे दिन चाहिए भी नहीं, जॉब की टेंशन है, एग्जाम की टेंशन है, असेसमेंट की टेंशन है, प्रोजेक्ट की टेंशन है, कॉलेज कॉलेज रेगुलर जाते हो तो बढ़िया है। ठीक है, तो लग रहा होगा कि टीचर्स से पहली बार ऐसी क्लास देखी, टीचर से, अच्छा, 2 ईयर में प्रैक्टिकल और एग्जाम के अलावा 20 से 15 20 दिन ही कॉलेज गए हैं। हाँ, ठीक है फिर, दीपाली या कॉलेज जाया करो। टीचर कहते हैं पहली बार ऐसी क्लास देखी कि कोई नहीं आ रहा। अंशराज कह रहे हैं स्कूल वाले दिन ज्यादा बेटर थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अब देखो स्कूल के दिन को मिस कर रहे हो, ये बेटा ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। वो कहते हैं ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इन अदर्स लॉन, तो दूसरे के लॉन की जो घास है वो हमेशा तुम्हें ज्यादा अच्छी दिखेगी। तो इन द सेंस ऑफ बैड क्लास, सर क्लास विदाउट फंक्शन नहीं बन सकती, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, तो होता यही है कि आपको अभी जॉब का लग रहा है ना, जब जॉब अभी सोच रहे होगे कि भाई एक बार जॉब लग जाए फिर पूरा इंडिया मस्त घूमेंगे। आज तो मैथ्स वाले सर ने कह दिया कि, क्या कह दिया चिराग सर आपको, मैथ्स वाले सर ने कह दिया कि उनके करियर की अब तक की सबसे खराब बैच रही इस बार सीएस वालों की। हर बार बोलते हैं, हर बार टीचर्स बोलते हैं, और उनकी बात को इग्नोर करो, बैच बहुत अच्छा है, वो हमेशा यही बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ये सोचो कि आज आपको याद आ रहा है कि स्कूल थोड़े दिन अच्छे थे और आप लोगों को सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो कि जॉब लगने का। लेकिन जॉब लग गई ना तो ये सब टाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा टाइम एंजॉय करने का, केवल 2 दिन का इंतजार करोगे। मार्क माई वर्ड, नोट कर लेना बेटा, नोट कर लेना। जो लोग बहुत टेक्निकली साउंड है उनका ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं सर ये टाइम ही बेस्ट है। एग्जैक्टली चिराग, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, यही टाइम बेस्ट है। जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय कर लो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई कर लो, जितने मजे कर सकते हो कर लो, नहीं मिलेंगे, वापस नहीं आएंगे। 2 दिन का इंतजार रखोगे केवल, एक पहला दिन होता है फ्राइडे, जब जॉब करोगे तो, क्या फ्राइडे का इंतजार करोगे, मंडे जाओगे फ्राइडे का वेट करोगे।
कि भाई फ्राइडे आ जाए तो बस किसी तरीके से, क्योंकि फ्राइडे शाम के बाद में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो बस 2 दिन का बस इंतजार करोगे कि फ्राइडे आ जाए किसी तरीके से। पहला दिन तो ये है। और दूसरा दिन इंतजार करोगे 30 तारीख का, कि 30 तारीख जल्दी आए, सैलरी आ जाए। जब पहली सैलरी आएगी तब बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होती है कि यार मतलब मैं अब कमाने लगा, अब मैं भीड़ से ऊपर उठ चुका हूँ, मेरा अपलिफ्टमेंट हो चुका है, कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहली सैलरी आएगी तो 2 से 4 दिन की, 10 दिन की खुशी होगी, 10 दिन की। दूसरी आएगी तो 2-3 दिन की होगी। तीसरी आएगी तो फिर 1 दिन की, चौथी पांचवी में आधे घंटे की खुशी होती है, सिर्फ आधे घंटे की खुशी होती है, फिर कोई खुशी उसी नहीं होती सैलरी की, कोई कुछ नहीं होता। और अभी स्टार्टिंग में तो उतनी सैलरी आएगी नहीं कि बहुत बड़ा कुछ काम कर लो। बस एग्जैक्टली यही होता है कि भाई सैलरी ही तो है, ये तो आती ही रहेगी, इस पे क्या है। देखो, तो अब आते हैं हम लोग। तो एंजॉय करते रहो बस, देखो पढ़ाई भी करते रहो। पता चला एंजॉय ही करते रहे तो बाद में कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहो। देखो, देख लो, सर पहले बिना फंक्शन के क्लास आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ। अभी एक बार मुझे क्लास बताने दो, समझ समझ में आ जाएगा। सर आपने तो डिमोटिवेट कर दिया। किस किस लिए? जॉब के लिए? नहीं नहीं नहीं, जॉब करो, जॉब जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जॉब करके भी कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। कशिश, समझ रही हो? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब कोई ज्यादा मजा नहीं आता। कुछ वो एक दो मतलब टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग नहीं होते जो एकदम पागल टाइप के, 2-3 स्क्रीन लगा के ऐसे करके कवर करके बैठे हुए हैं और दिन भर कोडिंग 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 करते जा रहे हैं। और रियलिटी, ये रियलिटी से डिमोटिवेशन होगा ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है भाई। जो रियलिटी है ना, आप लोग जो लाइफ इंस्टाग्राम पे किसी की देखते हैं, उनकी रियल लाइफ देखो, 5% नहीं जी रहे हैं उस लाइफ का, है कि नहीं? उससे किसी को जज मत करो। एट द एंड जॉब मैटर नहीं करता, नहीं, मैं ये कहूंगा एट द एंड पैसा मैटर करेगा। कि आपको ये है कि यार अब कुछ नहीं है तो कम से कम खुशी तो किसी को नहीं मिल पा रही बिना जॉब के, और जॉब के साथ भी, तो फिर ये है कि यार कम पैसा है तो एग्जैक्टली बिजनेस कर लो। बहुत से मेरे फ्रेंड कर भी रहे हैं बिजनेस। बहुत से लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया, छोड़ दिया अपना, अपनी जॉब छोड़ दी। अभी एक मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ, मोदी सर्जिकल्स, देखना। एक मोदी सर्जिकल्स में एक मेरा फ्रेंड है, सृजन गोयल नाम है उसका। और उसने मोदी सर्जिकल लॉन्च किया, मेरे सामने लॉन्च किया कॉलेज से निकल के। और अभी सर इस बार उसका 5 करोड़ का टर्नओवर था उसकी कंपनी का। चलो भाई देखते हैं। ठीक है भाई चिराग, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, देखो सर उसी में जॉब लगवा दीजिए, मुदित सजीता उसमें। हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि बिजनेसमैन से तो अच्छा कर ही रहे हैं यार, अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कंपनी बिल्ड कर ली, कंपनी बिल्ड करके 5 CR का टर्नओवर है बेटा इस बार का उसका, 5 करोड़ का, ठीक है। और मेरे सामने कंपनी बिल्ड करी। मेरा तो उसका रूम अगल बगल में था। जॉब करी 2-3 जगह पे। एक नोएडा में जॉब करी, फिर बेंगलोर में जॉब करी, निंजा कार्ड में जॉब करी। और उड़ान कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर था, PM था उड़ान कंपनी में। और उड़ान इस समय एक वो बन चुकी है, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जानते हो ना, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है, वो यूनिकॉर्न होते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। और वो वहां से प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब छोड़ के अपना खुद का काम शुरू किया। और लगभग 2-3 साल के अंदर देखो, 5 करोड़ के आसपास टर्नओवर, इस बार 5 CR से ऊपर टर्नओवर है, इससे ज्यादा टर्नओवर है। द सेल पैरामीटर डिफरेंस द कंडीशन ऑफ द कस्ट, देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सारे मतलब पता चल जाएंगे बेटा, ध्यान से देखो। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप किसी क्लास के अंदर जाते हैं तो आपका टीचर आपसे क्या कहता है कि टाई लगा लो, ये कर लो, इसी तरीके से किसी, यहाँ पर भी क्या है कि कोई अगर आपकी क्लास है, उस क्लास के अंदर आप जितने भी फंक्शंस बनाओगे, उन फंक्शंस में बाय डिफॉल्ट जो पहला आर्ग्यूमेंट या पहला पैरामीटर पास होगा, और वो होगा ही होगा। आप कुछ भी वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो आपको सेल्फ यहाँ पे लिखना ही है। SELF, सेल्फ आपको लिखना ही है। आप क्या लिखेंगे? क्लास आपने बनाई एक कंप्यूटर नाम की, इसके बाद में आपने कोलन लगाया, आपने लिखा DEF स्पेसिफिकेशंस, और आपने ब्रैकेट्स में दे दिया सेल्फ। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के बीच में आपने क्या दिया है? सेल्फ, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको लिखना है। अभी आप मान लो कि आपने सेल्फ लिख
लिखा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसका यूज समझ में आ जाएगा। देखो सो होता क्या है कि आपने यहाँ पे सेल्फ दिया, किसी भी फंक्शन बना, एक मेथड बनाया मतलब फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस में आपने सेल्फ लिखा, और इसके बाद में मैं कुछ नहीं करता, एक बेसिक सा प्रिंट का फंक्शन चला देता हूँ। देखो प्रिंट का फंक्शन क्या करता है कि मान लो मेरा जो कंप्यूटर है ये i5 है, और इसके बाद में क्या है, और ये मैं बोल देता हूँ कि चलो 16 GB इसकी रैम है। कितनी रैम है? 16 GB इसकी रैम है। और मैं क्या बोल देता हूँ कि इसकी टोटल मेमोरी स्पेस कितना है, मैं लिख देता हूँ 1 TB, ठीक है, 1 TB, ठीक है, ये है इसका मेमोरी स्पेस। क्लियर है भाई? तो तुमने क्या किया, तुमने एक कंप्यूटर नाम की क्लास बनाई, उस कंप्यूटर नाम की क्लास में स्पेसिफिकेशन नाम का एक तुमने फंक्शन बनाया, जहां पे सिर्फ बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करना ही करना है हर बार। आप नीचे आएंगे, प्रिंट एक फंक्शन यहाँ पे चलाया, और प्रिंट फंक्शन के बाद में क्या करते हैं कि क्लास रेडी हो गई, आपको और क्लास में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्लास में दो चीजें होती हैं, पहली चीज एक तो क्लास का क्रिएशन, और दूसरी चीज क्या होती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का तभी उस क्लास को स्पेस मिलेगा, तभी वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे किसी क्लास का बनाते हैं, अब ये देखो भाई, तो मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, comp1 नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं, comp1, कंप्यूटर 1, ठीक है, comp1 नाम का एक वेरिएबल देता हूं, और ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, इक्वल्स टू लगाऊंगा। अब आपको सेम नेम लिखना है, यही जो आपकी क्लास का नेम है। आपकी क्लास का नेम क्या है, आपकी क्लास का नेम क्या है, कंप्यूटर है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर क्लास का नेम है। क्लास के नेम के बाद जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब पैरेंथेसिस लगेंगी। कंप्यूटर क्लास का नेम है, इसका जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट का नेम हो गया comp1, और जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब क्लास के नेम के बाद पैरेंथेसिस आएगी। लेकिन जब आप क्लास को डिफाइन कर रहे हैं तब यहां पे कोई पैरेंथेसिस नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि ये दो चीजें कर ली। पहली चीज तो कंप्यूटर नाम की एक क्लास बनाई जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन नाम का एक मेथड रखा। अब उस मेथड में क्या किया, उस क्लास का आपने नीचे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ही तुम ये ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे तुरंत इस क्लास को स्पेस मिल जाएगा हीप मेमोरी में, ये एग्जिस्ट कर जाएगी। जब तक इसको आप नहीं बनाते, इसका आप ये ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, तो इसको कोई भी स्पेस नहीं मिलता। ठीक है भाई, इतना ठीक है भाई। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखो देखो सर, क्लास के अंदर बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर क्यों लिखा है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये क्लास देखो बेटा कहीं और बनेगी। ये मैंने तुमको क्या बोला, क्लास यहां से शुरू हुई है और क्लास यहां पे खत्म हो गई है। क्लास जो है ये देखो, बस क्लास ये खत्म है यहां से, ये क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बनेगा, लाइक जैसे कि फंक्शन के केस में होता था। जैसे कि फंक्शन के केस में होता था कि आप फंक्शन को बनाएंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन को कॉल फंक्शन के बाहर करेंगे, उसी तरीके से आप क्लास में भी करेंगे कि आप क्लास को बनाएंगे, क्लास को क्रिएट करेंगे और क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर आके बनाएंगे, लाइक फंक्शन को कॉल करने के जैसा ही है। इसको ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर आके बनेगा, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर मतलब क्या है, वो भी क्लास का ही, क्लास के एक पैरामीटर में ही काउंट कर लिया जाएगा। तो क्लास के बाहर देखो, इसके नीचे यहां से बनना एकदम, तो क्लास के बाहर बना है ये इसका ऑब्जेक्ट comp1। ठीक है, क्लास को स्पेस मिलेगा, यस, जैसे ही मैंने comp1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वैसे ही क्लास को स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक मेमोरी में। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, अब अगर तुमको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे कि तुमको मैंने मैथ मॉड्यूल में एसक्यूआरटी फंक्शन को एक्सेस करना बताया था, तो आप लोग कैसे लिखते थे, आप लोग लिखते थे MATH मैथ डॉट SQRT, आप लोग ऐसे लिखते थे ना। मैथ मतलब पहले क्या, पहले लिखते थे मॉड्यूल का नेम, फिर लिखते थे उसके अंदर के फंक्शन का नेम।
ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि टाइम और स्लीप में क्या बताया था, टाइम डॉट स्लीप बताया था। तो क्या बताया था, और स्लीप क्या एक फंक्शन था, स्लीप और एसक्यूआरटी क्या थे, ये फंक्शंस थे। तो आप ऐसे लिखते थे कि टाइम अपना मॉड्यूल है, स्लीप उसका फंक्शन है। ऐसे ही एसक्यूआरटी के लिए क्या लिख रहे थे, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ऐसे लिखते थे। मतलब कि मैथ मॉड्यूल में एसक्यूआरटी फंक्शंस की बात हो रही है। और फिर जिसका आपको करना रहता था, जिसका भी आपको रूट निकालना होता था, तो आप वो वैल्यू यहां पास कर देते थे। 9 का करना है तो 9 कर दिया। स्लीप में आप वैल्यू देते थे कि 0.5 0.7 ऐसे करके देते थे। तो इन पैरेंथेसिस के बीच में वैल्यू पास करी जाती थी। सेम वही तरीका है क्लास को एक्सेस करने। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि आप सबसे पहले लिखते क्या है, देखो तुम्हें अगर इस क्लास के इसको कॉल करना है, इस क्लास के इस मेथड को कॉल करना है, स्पेसिफिकेशन मेथड को, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कंप्यूटर क्लास के अंदर जाओ, कंप्यूटर क्लास के अंदर जाओ, डॉट, यहां पे फर्दर अंदर जाने के लिए डॉट लगता है हर जगह पे, जैसे मैथ डॉट एसक्यूआरटी, टाइम डॉट स्लीप ऐसे लिखा जा रहा है। तो अगर आपको इस मेथड में जाना है तो आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटर क्लास में आपको जाना है और कंप्यूटर क्लास के स्पेसिफिकेशंस नाम के मेथड पे जाना है और पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस लगाने के बाद में यहाँ पे क्या पास करना है, आपको सेल्फ पास करना है। ये सेल्फ जानते हो क्या है, ये वाला जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ ये है जो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो आप यहां पे लिखेंगे कॉम्प1। तो बाय डिफॉल्ट हो क्या रहा है कि जब आप इस फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी क्लास के, मान लो आपने कंप्यूटर नाम की क्लास बनाई और स्पेसिफिकेशन फंक्शन को या स्पेसिफिकेशन मेथड को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको वो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो देंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है सर, मेथड के पैरेंथेसिस में सेल्फ पास कर सकते हैं, बस ये पास तो किया है बेटा मेथड के पैरेंथेसिस में सेल्फ, ये लिखा तो है, देखो सेल्फ ही तो लिखा है। नहीं, अरे पहली चीज सेल्फ आ गई, बाकी आप कुछ भी करो। आप देखो, आपने केवल एक चीज पास कर दी सेल्फ। अब सेल्फ के अलावा आपको जो भी करना है, आपको दो वेरिएबल ऐड करने हैं, तो यहाँ पे कॉमा करके एक्स और वाई पास कर दिया। अब एक्स और वाई को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन पहली चीज आप सेल्फ पास करेंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। पहली चीज आपको हमेशा सेल्फ ही रहेगी। और देखो तो तुमने यहां पे क्या किया, कंप्यूटर डॉट स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन मेथड में पहली चीज आपने पास करी है सेल्फ, तो मीन्स सेल्फ भी होगा ही पहले। अरे तुम लोग अभी सुनो तो यार, तुम लोग सुनो तो भी, अभी सुनो, रुको, अभी सुनो। देखो ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मुझे इस कंप्यूटर क्लास के स्पेसिफिकेशन मेथड को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, पहले कंप्यूटर क्लास का नाम, फिर उस मेथड का नाम, और उस मेथड के बाद में और आयुष सिंह, देखो ये बेटा जावा में या जावा स्क्रिप्ट में सेल्फ इज अ कीवर्ड बट हियर इट इज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। अभी अभी ये एक रिजर्व कीवर्ड आप कह सकते हो कि एक तरीके से, इसकी जगह पे आप कुछ और पास करेंगे तो एरर आएगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज है, आगे बताऊंगा मैं, रुक जाओ। अभी अभी आपको सेल्फ ही लिखना है, ठीक है, या समझो, आपको सेल्फ ही लिखना है, ये समझो कि हर जगह हर मेथड में पहला पैरामीटर या पहला आर्ग्यूमेंट ऊप्स में सेल्फ होगा। क्यों सेल्फ होगा, क्योंकि इस सेल्फ की जगह पे हर मेथड में या हर फंक्शन में सेल्फ की जगह पे वो ऑब्जेक्ट अपने आप को पास कर रहा होता है। इसीलिए तो मैंने नीचे लिखा है कि अगर मान लो मुझे इस मेथड को कॉल करना होता है, स्पेसिफिकेशन नाम के मेथड को कॉल करना होता, तो हम कैसे लिखते, पहले क्लास का नेम, तो कंप्यूटर डॉट स्पेसिफिकेशन नाम के मेथड में आना है, पैरेंथेसिस लगानी है, और ये जो हमने बनाया हुआ है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये इनिशियलाइज करते हैं हम लोग इस तरीके से किसी भी क्लास को, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, अब तुम इसको देखो, हियर सेल्फ इज कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट। तुम्हें कि अभी बेटा ब्रिजमोहन ये देखो, कीवर्ड है या आर्ग्यूमेंट है, तुम्हें ये देखना है
की नहीं, सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज तुम्हें बेसिकली दोनों दोनों चीजें अलग होती हैं, दोनों चीजें अलग हैं। कीवर्ड क्या होता है कि कोई चीज रिजर्व चीज है, तो हाँ आपको पहली चीज सेल्फ ही देनी है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरेंथेसिस के बीच में आप जो दे रहे हो तो वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो यस, ये आर्ग्यूमेंट है। अगर आप फंक्शन में पैरेंथेसिस में ए बी सी डी कुछ भी दो तो वो आर्ग्यूमेंट है। और यहां पर भी आप पैरेंथेसिस के बीच में कुछ भी दे रहे हो तो वो एक आर्ग्यूमेंट ही तो माना जाएगा। पैरेंथेसिस के आप बीच में दे रहे हो तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। इसलिए दोनों चीजें अलग है, दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते आप कि ये रिजर्व है कि हाँ आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है लेकिन वो सेल्फ होगा। अभी आपको ये समझना है, ठीक है। आगे एग्जैक्ट जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा कि इसकी जगह पे और कैसे दूसरी चीज दे सकते हो, लेकिन अभी एक एक देखो, ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में सी आएगा। ये एक जगह पे तो मानना पड़ा ना, पहले जब मान लिया कि ए बी सी डी आएगी फिर उसके बाद ही तो वो चीज आगे एक्सेस हुई। अब जैसे कि प्रिंट किया तुमने पाइथन में, तो माना ना कि प्रिंट के अंदर लिखोगे तो चीजें प्रिंट होंगी, ऐसे ही यहाँ पे है। अभी इसको पहले बार सुनो, लेट मी एक्सप्लेन, आपको खुद आइडिया लगेगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि और जो हमने आर्ग्यूमेंट का पूछा तो है ही है कि आपने पैरेंथेसिस के बीच में लिखोगे तो आर्ग्यूमेंट है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें बाय डिफॉल्ट पहली चीज एक आर्ग्यूमेंट देनी है किसी भी मेथड में और वो सेल्फ होगा। पहली चीज ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज क्या कर रहे हो कि ये जो आपने ये बनाया है आपने ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही आप यहाँ स्पेसिफिकेशन इस मेथड में पास कर रहे हैं। दो तरीके हैं इस मेथड को एक्सेस करने के। पहला तरीका ये है कि क्लास का नाम लिखो, दूसरा मेथड का नाम लिखो, और मेथड के बाद में पैरेंथेसिस के बीच में उस ऑब्जेक्ट को पास कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहां लिख रहा हूं। दूसरा तरीका मैं लिख रहा हूं कि जो ये कंप्यूटर आपने बनाया हुआ है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपकी क्लास है। और इस कंप्यूटर क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट कॉम्प है, इस कंप्यूटर क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट कॉम्प वन है। तो आप क्या लिखेंगे, कॉम्प वन डॉट, अब आपको क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, इस कंप्यूटर क्लास का ही ऑब्जेक्ट है कॉम्प वन, तो आपने लिखा कॉम्प वन डॉट उस मेथड का नाम। तो मेथड का नाम क्या है, ये है भाई पहला तरीका, और ये है दूसरा तरीका। ठीक है, देखो तो आपने क्या किया, ये आपने इसको पहले सर पहले दूसरा तरीका लिख दो। हाँ ये लिख दिया भाई, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। देखो कंप्यूटर वन पहला तरीका क्या है मेथड को एक्सेस करने का, कंप्यूटर मतलब क्लास का नेम डॉट उसके मेथड का नेम, और मेथड के नेम के बाद में पैरेंथेसिस लगा के आप पास करेंगे यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट को। दूसरा तरीका क्या है कि आप लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम क्यों, क्योंकि जो ये क्लास है कंप्यूटर जो तुमने लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर क्लास को रिप्रेजेंट तो कॉम्प वन ही कर रहा है, क्योंकि यही फ्रूट को रिप्रेजेंट तो एप्पल कर रहा था ना। तो वही चीज है कि जब फ्रूट को एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे एप्पल लिख लिया। अब यहाँ पे फ्रूट एप्पल है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या लिखा है कि उसका ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट ऑब्जेक्ट के बाद में ये क्या करेगा, आप डायरेक्ट आप उसके मेथड को लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद में मेथड का नाम क्या है, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस आपके मेथड का नेम है, और उसके बाद में आपको लगा देना है पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जो यहाँ पे सेल्फ है, ये जो सेल्फ है, ये बाय डिफॉल्ट ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ये कंसीडर किया जाएगा कि इसके अंदर ये पास होगा। ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया जाएगा, इसके अंदर पास होगा। तो आपको ये जो ऊपर वाली लाइन है ये केवल समझने के लिए लिखी गई है कि हो क्या रहा है, पहले क्लास का नेम, फिर मेथड का नेम, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिख दो, आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में मेथड लिख दिया, मेथड के बाद में आपको पैरेंथेसिस लगा देने। अब यहाँ पे दोबारा फिर से ऑब्जेक्ट को पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट एक बार ही लिखने से वो सफिशियंट है। यस हाँ, अगर आप लिख दोगे तो दो बार ऑब्जेक्ट को एक ही जगह लिखोगे तो एरर आएगी। दो बार अगर आप ऑब्जेक्ट के लिखोगे तो एरर आएगी। तो आपको बाय डिफॉल्ट 99.99% जगह पे केवल एक ही मेथड यूज होता है, एक ही मेथड यूज होता है किसी भी क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस करने के लिए। और वो तरीका क्या है, आप लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट का नेम,
डॉट उसके मेथड का नेम लिखेंगे और केवल आपको यहाँ पे सिर्फ लिख देना है और ये बाय डिफॉल्ट अपने मन से कॉल हो जाएगा। अब देखो तुमको मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ, इसे मैं तुम लोगों को रन करा के दिखाता हूँ। देखो भाई, देखो एक कंप्यूटर नाम की क्लास बनाई, कंप्यूटर नाम की क्लास में एक स्पेसिफिकेशन नाम का मेथड बनाया। पहला जो इसमें आर्ग्यूमेंट होगा वो सेल्फ हमेशा जाएगा। दूसरी चीज, आपने इस मेथड के अंदर केवल और केवल आप एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। फिर क्या किया, इस कंप्यूटर नाम की क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही आप comp1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्लास आपकी वर्चुअल से रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि इसको स्पेस मिल जाएगा। अब आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो comp1 ऑब्जेक्ट है, अब आपको इस मेथड को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करता हूं, def स्पेसिफिकेशंस मेथड को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, comp1 पहले ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उस मेथड का नेम मुझे जिसे मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने लिख दिया स्पेसिफिकेशन। और देन उसके बाद में मैं ये करता हूँ, आपको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं पैरेंथेसिस। अब आपको पैरेंथेसिस में कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो इस सेल्फ में जो वैल्यू है, ये comp1 अपने आप यहाँ पे पास हो जाएगी। अब देखो इसको यहाँ पे रन कराते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, देखो। अब देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, थैंक यू भाई आदर्श। देखो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि i5 16 GB और 1 TB, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये अपने आप प्रिंट हो रहा है। कैसे प्रिंट हो रहा है, आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, मेथड के बाद में क्या किया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस मेथड को एक्सेस करने का क्या तरीका है, पहले आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे डॉट, उसके बाद में क्या लिखेंगे, उस मेथड का नेम जिसको एक्सेस करना है, तो आपने स्पेसिफिकेशन नाम के मेथड को एक्सेस करना था और पैरेंथेसिस लगा देना है। जो यहाँ पे सेल्फ है, इसकी जगह पे ये ऑब्जेक्ट अपने आप कॉल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो प्रिंट का स्टेटमेंट है ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई, बोलो भाई, इतना क्लियर हुआ। नीतू, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सर अगर हमें पूरा कोड लिखेंगे तो वो हमें क्लास में लिखना पड़ेगा क्या, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ऋतिक प्रजापति, ठीक है भाई, हो गया है, ठीक है। सर जो प्रिंट या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो क्लास में करते हैं, नहीं वो बाहर भी कर लो, बाहर भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन क्लास नहीं। यहाँ पे जनरली जितनी चीजें होगी वो क्लास बनेगी, क्लास के बाद में कोई मेथड बनेगा और मेथड के अंदर वो चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। इतना 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 ठीक है भाई। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको एक चीज करनी है। वो चीज क्या करनी है, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे एक चीज ये करता हूँ कि अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ से कोई वैल्यू ऊपर भेजोगी और उस वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया i5 सर आज मुझे डॉक्टर के पास जाना, क्या मैं अभी लीव कर सकता हूँ, अटेंडेंस लिंक मिल जाएगी, यस श्रेया, यू कैन गो इफ यू वांना गो, ठीक है। मेथड लिखना कंपलसरी है क्या, मेथड लिखना कंपलसरी, देखो कंपलसरी है इज नॉट अ थिंग, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ, कंपलसरी तो नहीं होता है। क्लास लिख के केवल पास लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है, ठीक है बेटा। देखो अभी क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि ये मैंने बाय डिफॉल्ट सेल्फ लिखा हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूं कि जो मैंने i5 16 GB या 1 TB जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे चाहिए किससे, मुझे किससे चाहिए, ये मुझे यूजर बताएगा, यूजर मुझे बताएगा
कि उसका जो सिस्टम है उसकी रैम कितनी है। ठीक है, कौन बताएगा? यूजर से तुम्हें पूछना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, और क्या ले लेता हूँ कि वो कितने बताए कि उसकी जो रैम है वो कितने जीबी है। तो देखो एक इनपुट ले लेता हूँ, आर एम रैम नाम से एक इनपुट ले लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ इंट, और इनपुट में लिख देता हूँ, देखो भाई इनपुट में लिख देता हूँ, दूसरे कोड में लिख दूं, चलो भाई दूसरे कोड में लिख देता हूँ, जैसा तुम लोग कहो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो i5 16 GB, ठीक है 19 GB, जो भी है देख लेते हैं। ठीक है, देखो चलो दूसरा कोड लिख देता हूँ। देखो आपकी रिक्वायरमेंट तो अभी तो ये हो गई कि मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ भी डेटा, आपको एक क्लास बनाई, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मेथड को आपने कॉल किया है। अब आपकी रिक्वायरमेंट देखो कि क्या है। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यूजर से डेटा लेना है और उसको क्लास में भेजना है, और क्लास से भेज के फिर उसको प्रिंट कराना है। बेसिक सा कुछ भी प्रिंट कराना है। तो मान लो कि अब यूजर से आपको उसका नेम लेना है। क्या लेना है? यूजर से उसका नेम लेना है और क्लास के थ्रू प्रिंट कराना है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक नेम ऑफ यूजर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ यूजर यूजिंग क्लास। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक यूजर का नेम प्रिंट करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक नम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, या str1 नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, या नेम नाम का ही वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, नेम नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट प्लीज टेल अस योर नेम। ठीक है भाई, क्या लिख दिया, प्लीज टेल अस योर नेम। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? एक हमने नेम वेरिएबल में यूजर का नेम इनपुट ले लिया है। अब क्या करते हैं, इस नेम को क्लास में भेजेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, क्लास को बना लेते हैं। तो एक क्लास में बनाता हूं, हेलो नाम की क्लास बना लेता हूं, किसी भी नाम की बना लो, आपका मन है। मैंने हेलो नाम की क्लास बनाई, इसके बाद में लगा देता हूं कोलन। कोलन लगा दिया, इंटर कर दो। इंटर करके कहाँ आना है, आप नीचे आ जाइए। नीचे आके अब आपको यहाँ पे लिखना है, अब एक मेथड बनाते हैं DEF, एक मैंने मेथड बनाया। और किस नाम से मेथड बना दें, कोई मेथड का नाम बता दो, क्या लिखते हैं? यूजर बना देता हूँ, यूजर नेम नाम का मेथड बनाता हूँ। ठीक है, यूजर नेम। अब देखो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, जो यूजर कोई भी मेथड बनेगा, कोई भी मेथड, पहला आर्ग्यूमेंट तो सेल्फ होगा भाई, ये आपको बताया है, SELF, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सेल्फ होगा। फिर क्या करना है, अब ये तो पहला आर्ग्यूमेंट तो सेल्फ हो गया। अब लेकिन आपको एक दूसरे आर्ग्यूमेंट की भी जरूरत है, दूसरे आर्ग्यूमेंट की भी जरूरत है। कौन से आर्ग्यूमेंट की, जो यूजर से इनपुट ले रहे हो, यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हो, इस आर्ग्यूमेंट की भी तो जरूरत है तुम्हें, तभी तो उसको प्रिंट करा पाओगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक दूसरा इनपुट ले लो, एक दूसरा आर्ग्यूमेंट और ले लो, जहां पे यूजर अपना नेम आपको दे। तो इसका इसका वेरिएबल का नेम क्या रख देते हैं, मान लो मैंने नम रख दिया। एक नम नाम का मैं बना लेता हूं, या कुछ भी बोल दो जो तुम लोगों को लिखना हो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नेम, वो इनपुट आप एज अ इनपुट आपको ले लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, अब मैं क्या करता हूं, DEF मतलब मेथड है, यूजर नेम इसका मेथड का नाम है, सेल्फ पहला आर्ग्यूमेंट है, दूसरा आर्ग्यूमेंट वो है जो आपको यूजर से इनपुट चाहिए, और इस सेल्फ की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो पता ही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, जो आपको यूजर से इनपुट चाहिए। तो मान लो मैंने नम नाम का एक वेरिएबल मुझे यूजर से इनपुट चाहिए। अब मेथड के बाद में लगेगा कोलन, आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखना है, योर नेम इज इक्वल टू, इक्वल्स टू के बाद में
सर अगर मल्टी इनपुट हो तो, अरे मल्टी इनपुट होगा तो मल्टीपल इनपुट लिख लेंगे यहाँ पे, num1 num2 num3 num4 जितने लिखने हो लिख लो। ठीक है, अभी तो आपको मैं एक इनपुट लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक इनपुट लेना सिखा रहा हूँ। देखो, तो मैंने क्या लिखा कि योर नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको कोलन लगा के क्या लिख देना है, यहाँ पे आप क्या लिख दो, नम लिख दो। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था, आपने एक क्लास बना ली हेलो नाम की, इसके अंदर यूजर नेम नाम का आपका एक मेथड है, सेल्फ इसका पहला आर्ग्यूमेंट होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट नम, दूसरा आर्ग्यूमेंट से आपका काम शुरू होगा। तो आपको ये वो आर्ग्यूमेंट है जिसपे आपको वैल्यू को प्रिंट करना है, जो आपको वैल्यू यूजर से इनपुट मिलेगी। अब देखिए, मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके मैं क्या करता हूँ, नीचे आके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लो मैं बनाता हूँ obj1 ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है, हेलो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है। ठीक है भाई, हेलो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है, कैसे बनेगा, क्लास का नेम लिखना होगा, क्लास के नेम के बाद में पैरेंथेसिस लगाना होगा। ठीक है, इक्वल्स टू में मैंने लिखा है obj1, तो ये obj1 ऑब्जेक्ट 1 जो है हेलो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। आप इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, अब क्या करेंगे, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को कॉल करना है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को कॉल करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा obj1 ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम, तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है obj1 डॉट यूजर नेम, यूजर नेम क्या है आपके मेथड का नेम, जिस मेथड को कॉल करना है उसका नाम लिख दो। तो मैंने लिख दिया user यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद में पैरेंथेसिस लगा दी क्योंकि ये मेथड है। लेकिन इस बार जब इस मेथड को कॉल करोगे तो एक इनपुट तुम्हें देना पड़ेगा, एक इनपुट पास करना पड़ेगा, और जो कि इनपुट कौन सा पास करोगे, नेम, जो तुमको यूजर ने दिया है एज एन इनपुट, नेम जो यूजर ने दिया है उसको तुम यहाँ पे पास करोगे, और ये पास करने के बाद में कहाँ पे जाएगा, इस नम पे जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पहला जो इनपुट जा रहा है, वो पहला जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जा रहा है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट जा रहा है ऑब्जेक्ट 1, तो ये obj1 है, ये तो सेल्फ में जा ही रहा है। तो आपको यहाँ पे केवल और केवल नेम लिखना है। ठीक है, आपको केवल एक ही लिखना है। तो आप वो जो नेम देंगे तो ये इस मेथड के दूसरे आर्ग्यूमेंट पे पहुंचेगा। ठीक है भाई, आपको इतना लिखना है और कोड को रन करा देना है, क्योंकि ये मेथड खुद ही चीजों को प्रिंट कर रहा है। सर ये फंक्शन के जैसे ही फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई, ठीक है। अब देखो इसको प्रिंट कराते हैं, देखो भाई, ये लिखा, प्लीज टेल अस योर नेम, बोलो भाई किसका नाम लिखना है, क्या किसका नाम लिखना है, हर्षित राघव, सेल्फ का फंक्शन क्या है, मतलब जय श्री राम लिखना है। सर इसका ड्राई रन बता दो, ड्राई रन बताते हैं भाई, ठीक है चलो। और खुशी का नाम लिख देता हूँ, KHUSHI, खुशी। देखो इसको रन कराते हैं, क्या आ गया, योर नेम इज खुशी। सर लिख दो माई वाइफ शगुन पराशर, नहीं भाई ये सब नहीं, ठीक है, अभी अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी मुझे किसी। अब देखो यहाँ पे भाई, अब यहाँ देखो क्या है, क्या लिखता हूँ, कहाँ गया भाई पेन, कहाँ गया, तुमको पेन से बताता मैं। ठीक है पेन, देखो भाई देखो, ड्राई रन इसका देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना, ड्राई रन को देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हेलो नाम की आपने एक क्लास बनाई है। अब हेलो नाम की क्लास जो भी आप बनाएंगे, ये क्लास का क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास के बाद में केवल कोलन लगा है, लेकिन जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे क्लास का, तो आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले नेम पे आपने क्या किया है, यूजर का नेम इनपुट ले लिया है, लिखा है इनपुट प्लीज टेल अस योर नेम, तो जो भी यूजर नेम देगा वो कहाँ चला जाएगा, इस नेम पे सेव हो जाएगा। अब इस नेम पे डेटा आ गया। तो आपको मैंने हर्षित राव को बताया तो था कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होता है, इस यहाँ पे सेल्फ की जगह पे, ये ऑब्जेक्ट अपने आप को खुद को यहाँ पे पास करता है, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं, ठीक है।
हर फंक्शन में जितने भी मेथड होंगे, इसलिए इसको लिखते हैं। देखो, सो होता क्या है कि आपने नेम लिखा, नेम पे आपने इनपुट ले लिया यूजर का। अब क्या कर रहे हैं, आपने यूजर का इनपुट ले लिया है, अब आपने ऊपर एक क्लास बना ली, हेलो नाम की आपने क्लास बनाई, जिसके अंदर आपने एक मेथड बनाया यूजर नेम। क्या मेथड बनाया, यूजर नेम नाम का आपने एक मेथड बनाया है। सिर्फ बाय डिफॉल्ट पहला आर्गुमेंट होगा, नम क्या है, एक दूसरा आर्गुमेंट है जो कि आपको यूजर से इनपुट लेना है। हो सकता है यूजर आपको दो इनपुट दे, तो आपको यहाँ पे फिर एक दूसरा और आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा, num1 या num2 ऐसे करके आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे, लेकिन सेल्फ तो पहला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, नेम आपने इनपुट ले लिया, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, क्लास को मेमोरी नहीं मिलेगी। तो आपने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, हेलो लिखा, क्लास का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है, और ये इसका ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। तो ऑब्जेक्ट वन obj1 आपके ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, डॉट फिर उसके मेथड का नेम लिखोगे। क्लास का नेम लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट वन जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसी क्लास का तो मेथड है। ठीक है, एक्सेस मींस कॉलिंग द मेथड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, जो ये ऑब्जेक्ट वन है, ये इसी क्लास का तो ही ऑब्जेक्ट है, हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपको क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको मेथड, आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट आपको मेथड का नेम लिखना है, और मेथड के नेम पे पैरेंथेसिस में वो चीज देनी है जो आप इनपुट देना चाह रहे हैं अपने फंक्शन को, अपने मेथड को। तो मैं नेम जो यूजर ने हमें दिया था, इसको मैं इनपुट देना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कहां पास कर दूंगा, इसको यहां पे मैंने पास कर दिया, इस नेम को, जो ये इनपुट आया ये मैंने यहां पे पास किया। सर अगर हम बस क्लास को कॉल करते हैं तो मेथड को ऑटोमेटिकली यूज हो नहीं होता, नहीं। मेथड देखो, दो तरीके के मेथड होते हैं, एक स्पेशल मेथड होता है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। वो अपने मन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाएगा, लेकिन और जो मेथड है वो अपने मन से कॉल नहीं होते, उनको हमें यूज करना पड़ता है, उनको हमें कॉल करना पड़ता है, तभी वो कॉल होते हैं। ठीक है सर, सेल्फ सारे फंक्शन में कंपलसरी है, एग्जैक्टली है, सारे फंक्शन में कंपलसरी है। अगर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे एरर आएगी, क्योंकि सेल्फ की जगह पे ये ऑब्जेक्ट अपने आप को खुद को पास करता है। तो ये फंक्शन, ये तरीका है किसी भी क्लास के किसी मेथड को यूज करने का। अगर आप सेल्फ नहीं लिखोगे तो एरर शो करेगा। ठीक है, आप लोग चला के देखना, एरर आएगी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जो ये इनपुट यूजर ने नम दिया था, ये यहाँ पे आ गया, और ये नम इनपुट कहाँ चला गया, इस मेथड यूजर नेम मेथड पे ये इनपुट चला गया। तो यूजर नेम मेथड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यूजर नेम मेथड में नम नेम जो है ये इनपुट जा रहा है, ये नेम कहाँ इनपुट जा रहा है, ये नेम इस जगह पे इनपुट जा रहा है। कहाँ इनपुट जा रहा है, सेकंड वाले पे, क्योंकि फर्स्ट वाले पे तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जाएगा ही जाएगा। और फिर आपने नीचे क्या किया, जो इनपुट आया था इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सर रन हो गया है प्रोग्राम, सक्सेसफुली रन हो जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं है, देखो आराम से नीचे भी रन हो रहा है। ठीक है, ये तरीका है क्लास को लिखने का, बनाने का, एक्सेस करने का। ठीक है भाई, अब आज की क्लास हम लोग अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, इस क्लास को तो छोड़ो। ठीक है, अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जस्ट इसके तुरंत बाद दूसरी क्लास शेड्यूल्ड है। और बाकी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोग मजे करो, एंजॉय करो। कल हम लोग कंस्ट्रक्टर देखेंगे, और कल हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है, लिंक लिंक किस चीज का, अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या करोगे तुम लोग, क्या केवल अटेंडेंस के लिए आते हो, मुझे तो लगा तुम लोग पढ़ने आते हो। सब सब मतलब, मैं तो भूल गया था कि तुम लोग मतलब मुझे लगता तुम लोग पढ़ने आते हो। अरे यार, सब बेकार कर दिया तुम लोगों ने एकदम। ठीक है, चलो भाई, सही है। ठीक है, अरे बढ़िया यार, तुम लिखो तो ना चले, ऐसा हो सकता है। मैं नहीं मानता भाई कि नहीं होगा, मैं नहीं मानता। किसने लिखा, आदर्श ने, अरे तुम्हारा नाम ही आदर्श है, तुम कुछ लिखो और वो उसका वो आदर्श तुम्हारा नाम है, वो आदर्श बन जाएंगे लोगों के लिए। सर नहीं लगाते आज के अटेंडेंस कोई ना, अरे नहीं अटेंडेंस लगा दो यार भाई, यस।
अटेंडेंस लगा दो और सभी लोग अटेंडेंस फिर फॉर्म फिल करो, इट्स मैंडेटरी। सभी लोग फिल किया करो डेली, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। अटेंडेंस फॉर्म सभी लोग फिल कर दें, ठीक है।